नमस्कार भाइयों। ये बहुत समय के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा मैं बिजी भी था, कुछ तबीयत भी मेरी ख़राब थी और लेट से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मैसेज आए थे, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा लेट से वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें जो मेरे पास मैक्सिमम मैसेज आते हैं, ज़्यादा मैसेज आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी जो कम मैसेज आते हैं उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं हर आदमी की जो है आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि सभी लोग मेरे व्यूअर्स हैं और सभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर एक बार मैसेज डालने से आंसर ना मिले तो आप दोबारा डाल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्लांट में लगाता हूँ, लोगों को क्या समस्याएं आती हैं या वो उस प्लांट को चला नहीं पाते हैं, उनको समस्याएं आती हैं। तो मैं हर आदमी को जिसको प्लांट लगवाता हूँ, केमिकल सप्लाई करता हूँ, मशीनरी सप्लाई करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो भी अपना पैसा खर्च करे, इन्वेस्टमेंट करता है, उसका काम चलना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है, लेकिन उसमें आदमी को भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आदमी कामयाब होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आप इस चीज़ को गौर से सुने और एक पेन पेपर ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। आज में गोल्ड प्लेटिंग कैसे कैसे होती है, किस तरह की होती है, क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग की जो ज्वेलरी बनी हुई आती है उसका नाम कुछ होता है। जैसे हम कहते हैं 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड, पता लगता है गोल्ड उसमें है ही नहीं। अगर हम उनसे कहें भाई इसमें गोल्ड निकलेगा, 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो 500 मिली निकलेगा, 600 मिली निकलेगा, 200 मिलीग्राम निकलेगा, तो जवाब होता है इसमें गोल्ड आप नहीं निकलेगा। अरे भी जब 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग है तो गोल्ड निकलेगा क्यों नहीं? इसका मतलब उसके अंदर गोल्ड प्लेटिंग होती ही नहीं है, या तो फिर फ्लैश होती है 10-5 मिलीग्राम की, तो वो गोल्ड फ्लैश होती है केवल, और उसके ऊपर वो एक कोटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, गोल्ड का पहला टाइप है गोल्ड जिस तरह लोग करते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जो ज्वेलरी आती है वो कॉपर की ज्वेलरी होती है, या ब्रास की ज्वेलरी होती है, या ब्रॉन्ज की होती है, या गिलट की होती है। तो इन सभी ज्वेलरी में क्या होता है, पहले इसको इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग करते हैं, डिग्रीजिंग जिसको बोला जाता है। तो डिग्रीजिंग बेसिकली उस प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस को हम बिना करंट के करते हैं, वो डिग्रीजिंग होता है टेक्निकली। और अगर हम करंट से क्लीनिंग करते हैं, उसमें स्टील का एनोड लगा के एनोडिक कैथोडिक के रूप में क्लीनिंग करते हैं, तो वो क्लीनिंग होता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग। और ये इन सभी मेटल में कैथोडिक क्लीनिंग होता है, मतलब पीस को कैथोड बनाते हैं और स्टील का जो एनोड हम लगाते हैं साइड में, उसको एनोड बनाते हैं। मतलब पीस को कैथोड बनाएंगे तो कैथोडिक क्लीनिंग, और पीस को एनोड बनाएंगे तो एनोडिक क्लीनिंग। तो कैथोडिक क्लीनिंग का मतलब है पीस माइनस पे लगेगा, और जब पीस को प्लस पे लगाएंगे तो वो एनोडिक क्लीनिंग होगी। तो इन सभी मेटल में जो गोल्ड के लिए होता है, सब में हम कैथोडिक क्लीनिंग करते हैं। कैथोडिक क्लीनिंग करने के बाद पीस को वॉश करने के बाद, वॉश हर प्रोसेस के बाद वॉश करना है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेन प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो इसमें कैथोडिक क्लीनिंग करने के बाद, हम वॉश करने के बाद हम करेंगे ब्राइट कॉपर। अगर गिलेट का माल है और अगर बहुत अच्छा प्रोसेस आप करना चाहते हैं तो आपको साइनाइड कॉपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गिलेट के ऊपर या एमएस के ऊपर या स्टील के ऊपर ब्राइट कॉपर डायरेक्ट नहीं चढ़ता है, उसको हमें करना पड़ता है साइनाइड कॉपर, या एल्कलाइन कॉपर बोलते हैं जिसको। pH 11 से ऊपर होता है इसका, इसीलिए एल्कलाइन कॉपर बोलते हैं। इसके अंदर कुछ परसेंट साइनाइड की भी होती है, 1 से 1.5% साइनाइड होता है। तो ये करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग के बाद, और आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्राइट कॉपर की बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो आप साइनाइड कॉपर करें, हालांकि लोग करते नहीं है, बहुत से प्लांटों में लगानी होता है। तो आप ये ध्यान रखें। आप इस चीज़ का क्वेश्चन करेंगे जी मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर डायरेक्ट आपका सही आ रहा है, आपका ब्रास के ऊपर सही आ जाएगा, कॉपर के ऊपर सही आ जाएगा। गिलट और ब्रॉन्ज में थोड़ी समस्या आती है, तो आपको साइनाइड कॉपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद साइनाइड कॉपर करने के बाद वॉश करेंगे प्रॉपर से, और उसके बाद हम ब्राइट कॉपर करेंगे।
ब्राइट कॉपर 10 से 15 मिनट का होता है, तो लोग कहते हैं कि 2 मिनट में निकालो, 3 मिनट में निकालो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छा कॉपर करेंगे चमक लाने के लिए तो आपको 10 से 15 मिनट करना पड़ेगा, कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। साइनाइड कॉपर करने के ब्राइट कॉपर करने के बाद में आपको करना है येलो ब्रॉन्ज। येलो ब्रॉन्ज पीले रंग की कोटिंग होती है, ट्राई मेटल कोटिंग होती है, ये एलॉय प्लेटिंग होती है, इसमें कॉपर टिंजिंग होता है। तो ये करने के बाद आप पीस पीला हो जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्ट आप गोल्ड कर सकते हैं, इसमें निकल का ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोसेस में वो लोग गोल्ड करते हैं जो टंच चढ़ाते हैं या हैवी गोल्ड करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है, टंच चढ़ाने वालों के लिए। और उसके बाद गोल्ड होने के बाद इसको वॉशिंग करने के बाद हम इस पर एंटी टार्निश कर देते हैं, और प्रॉपर वॉशिंग के बाद गर्म पानी में वॉश करने के बाद इस पर एंटी टार्निश करने के बाद दोबारा वॉश कर देते हैं और ड्राई कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है गोल्ड का टंच चढ़ाने के लिए, इसी प्रोसेस से होता है। तो जो भी ज़्यादा गोल्ड चढ़ाते हैं 500 मिली, 200 मिली, 400 मिली, 1 ग्राम, 2 ग्राम, तो ये उस प्रोसेस से चढ़ेगा। इसमें गोल्ड का केमिकल में पी और सी नहीं लगता है, पी और सी से ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरे प्रोसेस पे आ जाइए, जो हम फ्लैश करते हैं। फ्लैश में ब्राइट कॉपर तक सेम प्रोसेस रहेगा। ब्राइट कॉपर के बाद हमें निकल करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट का पीस ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट गोल्ड कर सकते हैं, फ्लैश गोल्ड, बहुत अच्छा गोल्ड आएगा। अगर पी और सी से, इस प्रोसेस में पी और सी से भी कर सकते हैं। पी और सी से करेंगे तो अगर हम 1 ग्राम जीपीसी डालते हैं पी और सी वाले केमिकल में, तो वो केमिकल 1 ग्राम यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाता है, फिर वो दोबारा से हमें केमिकल बनाना पड़ता है, फिर 10 ग्राम, फिर 1 ग्राम हमें जीपीसी डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से बार बार 1 ग्राम जीपीसी का केमिकल बार बार बनाना पड़ता है। इससे आप अगर बचना चाहते हैं तो केमिकल थोड़ा सा महंगा है, वो हार्ड गोल्ड का सोल्यूशन ले सकते हैं। वो एक बार ही बनेगा, वो बार बार फेंकना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको जीपीसी डालते रहना, 5-10 साल तक केमिकल चलता रहता है। तो वो केमिकल थोड़ा महंगा होता है, पर उसमें बचत ये होती है कि जो आप 10 ग्राम 20 ग्राम मिलीग्राम जो आपका गोल्ड जो बेकार चला जाता है, मतलब आपने पी और सी का केमिकल बनाया, उसमें जीपीसी डाला, तो उसमें से जीपीसी की पूरी रिकवरी तो होती नहीं है, उसमें 20 मिली 50 मिली जीपीसी रह ही जाता है, और उसके बाद गोल्ड प्लेटिंग लाल आने लगती है, ख़राब आने लगती है, तो वो पानी हम अलग भर के रखते हैं। तो हमारा 100 मिलीग्राम गोल्ड है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने ये 10 बार किया तो आपका 1 ग्राम गोल्ड ख़राब हो गया, तो वो 1 ग्राम गोल्ड आपका 5-6 हज़ार का, इससे बढ़िया है आप थोड़ा महंगा केमिकल लीजिए, उसमें आप जीपीसी डालते रहिए और काम करते रहिए, तो वो आपको बदलना नहीं पड़ेगा 5-7 साल तक। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ये जो मैं 5-7 साल या 5 से 10 साल बोलता हूँ, ये डिपेंड ऑन यूजिंग, मतलब आप प्रोडक्ट को कितना केमिकल यूज करते हैं, क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, पानी अगर ज़्यादा है उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपने 30-40 लीटर पानी बनाया, आपका पानी का मतलब ये कि ज़्यादा वर्क है, जो बहुत बल्क में काम करते हैं गोल्ड का, तो ज़्यादा काम है, तो 10-15 लीटर पानी बनाते हैं अगर, तो उसमें जो है आपको फ़िल्टर वगैरह भी लगाना पड़ता है, और वो सब सिस्टम लगता है, तो वो पानी ख़राब नहीं होता है, वो 10 साल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर 1-2 लीटर पानी बनाते हैं तो 4-5 साल में ख़राब होता ही होता है, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह चलता नहीं है उसमें। लेकिन 5 साल 6 साल तक वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी वो फेंकना नहीं पड़ता है। ख़राब होने का मतलब वो फेंकना नहीं पड़ेगा, 5 साल बाद उसका ट्रीटमेंट होगा, पानी वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है दूसरे गोल्ड का। इससे फ्लैश भी कर सकते हैं 5 सेकंड का, और इससे जो है थोड़ा माइक्रोन भी चला सकते हैं। बट नीचे इसमें निकल रहता है, उतरने के बाद नीचे निकल दिखाई देगा। तो टंच वाले पीस में इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लैश में ही रिकमेंड करते हैं। टंच चढ़ाने में क्या होता है, उस पीस को दोबारा, जब टंच वाला पीस दोबारा गोल्ड करने के लिए आता है, तो वो ऐसे ही गोल्ड हो जाता है, निकल नहीं होता, निकल हार्ड होता है, निकल को उतारने में समस्या होती है। और तीसरा प्रोसेस है, कई बार कॉपर करने के बाद हम जो है उसको सिल्वर स्ट्राइक करते हैं, उस पर हल्का सा सिल्वर चढ़ाते हैं 1 से 2 माइक्रोन का। सिल्वर करने के बाद हम उसको गोल्ड करते हैं, तो कलर थोड़ा सा अलग आता है, बट उसमें गोल्ड ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिल्वर की लेयर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, उसको कवर करने के लिए गोल्ड ज़्यादा चढ़ाना पड़ता है। तो जो लोग उसमें गोल्ड ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं वो उस प्रोसेस से भी वो कर सकते हैं।
सिल्वर चढ़ाने के बाद भी टंच किया जा सकता है, लेकिन उसमें निकल नहीं होगा। तो ये सारे गोल्ड के प्रोसेस हैं, ये सभी गोल्ड के प्रोसेस हैं। अब इसमें ये गोल्ड के मैंने 3 प्रोसेस आपको बताए हैं गोल्ड, और एक होता है जो हम 1 ग्राम और 2 मिलीग्राम गोल्ड बोलते हैं, वो होता है ब्राइट कॉपर करने के बाद, निकल करने के बाद, सिल्वर के स्ट्राइक करने के बाद। एक होता है डाई गोल्ड प्रोसेस। डाई गोल्ड प्रोसेस बेसिकली गोल्ड प्रोसेस होता है, वो कलर होता है, उसमें गोल्ड की कोई परसेंटेज नहीं होती, ना ही उसमें गोल्ड की कोई रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोफोर्टिक का जो डाई गोल्ड होता है उसको इलेक्ट्रोफोर्टिक गोल्ड, डाई गोल्ड, बॉम्बे गोल्ड, हाई गोल्ड, इस तरह कई नामों से जाना जाता है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आता है। और इस रेट मतलब जो पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, किस रेट में खरीद रहे हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो बल्क में खरीद रहे हैं किलो के हिसाब से, तो रेट से आइडिया आता है कि इसके ऊपर क्या प्रोसेस है। क्योंकि जो ओरिजिनल गोल्ड वाला प्रोसेस है, अगर वो फ्लैश भी करते हैं तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये किलो माल होता है। और जो ये डाई गोल्ड वाला माल है, तो अगर 2,000-3,000 रुपये किलो अगर पार्टी दे रही है माल आपको, तो समझिएगा कि वो उसमें गोल्ड नहीं है, वो डाई गोल्ड वाला माल है, उसके अंदर गोल्ड नहीं होता है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो डाई गोल्ड में जो है, चौथा नंबर 4 का जो प्रोसेस है वो डाई गोल्ड है। डाई गोल्ड में क्या होता है कि डाई गोल्ड की मशीनरी थोड़ी महंगी आती है। मतलब डाई गोल्ड अगर हम 50 लीटर का टैंक लगाएंगे, क्योंकि तो वो 50 लीटर का टैंक 1,40,000, 1,60,000 इस तरह कॉस्ट करता है, क्योंकि उसमें एक ओवन लगता है, अल्ट्रा फिल्टर लगता है, और ये सब उसमें मशीन लगती है, उसका रेक्टिफायर अलग होता है, टैंक भी प्रॉपर बनाना पड़ता है उसका। डाई गोल्ड छोटे आइटम पे, जैसे आपकी चूड़ी है, अंगूठी है, या कोई छोटा आइटम 4 से 5 इंच का आइटम, उस आइटम में आप बिना किसी मशीनरी के, मतलब एक हीट करने का जुगाड़ आपका होना चाहिए, 150 डिग्री आधे घंटे हीट करना होता है पीस को, और एक रेक्टिफायर होना चाहिए, छोटा रेक्टिफायर ले सकते हैं, तो वो आप 2 लीटर पानी बना के भी गोल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई और मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके लिए है जो केवल अंगूठी करना चाहते हैं, ब्रेसलेट करना चाहते हैं, चूड़ी करना चाहते हैं, बांगड़ी, या कोई छोटा 6 इंच से 5 इंच का आइटम करना चाहते हैं, तो वो उसमें अल्ट्रा फिल्टर की या बहुत ज़्यादा केमिकल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 4 से 5,000 रुपये का केमिकल में वो प्रोसेस चालू हो जाता है, एक रेक्टिफायर आएगा और उसके बाद एक हीट करने के लिए जो है प्रोसेस आएगा। अच्छा, जितने भी गोल्ड के प्रोसेस हैं, ये भी इंक्लूडिंग डाई गोल्ड, तो ये जो सारे प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपको डिस्टिल वाटर नहीं यूज करना है, डीएम वाटर यूज करना है, डीमिनरलाइज्ड वाटर। देखिए, डिस्टिल वाटर और डीएम वाटर में अंतर होता है। जो डिस्टिलेशन से मिलता है वो डिस्टिल वाटर होता है, मतलब जो डिस्टिल वाटर होता है वो गर्म भाप को ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, और जो डीएम वाटर होता है वो एक मशीन होती है, आयन एक्सचेंज के थ्रू वो डीएम वाटर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमारे जो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोप्लेट के, इसमें डीएम वाटर यूज किया जाता है। तो कोई भी प्रोसेस हो, आप समझो सभी में डीएम वाटर ही यूज होगा। गोल्ड के सारे प्रोसेस में डीएम वाटर, इवन वॉशिंग वगैरह भी सब डीएम वाटर में करेंगे तो क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये मैं गोल्ड का प्रोसेस आपको बता रहा था। अब इसमें जो है कुछ समस्या लोगों को आई हैं, मैंने प्लांट लगाए हैं, तो उसमें जो समस्या हैं वो ये हैं कि भाई वो गोल्ड चला नहीं पा रहे हैं। बेसिकली डाई गोल्ड चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि हम जब प्लांट लगाते हैं, कोई पूरा प्लांट कंप्लीट प्लांट हमसे लेता है, तो हम आदमी भेजते हैं, वो स्टार्ट करके आता है। कई जगह हम भी जाते हैं, खुद मैं भी जाता हूँ चलाने के लिए, तो हम वहाँ पे चलाते हैं, रिजल्ट ओके आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हम प्रिकॉशन सावधानी बता करके आते हैं पार्टी को कि भाई आप ऐसा है, इस पानी के अंदर आपका सादा पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जैसे चूड़ी है या कोई भी आइटम है, उसके अंदर हॉलो कैविटी होती है, खोखला होता है, तो उसमें पानी भर के, मतलब निकल का पानी भर गया या कॉपर का पानी भर गया या निकल का या और भी क्लीन का पानी भर गया, वो सब पानी हर प्रोसेस के बाद पूरी तरह निकालने धोने पड़ते हैं। और डीएम वाटर कम से कम 3 बार आपको धोना पड़ेगा। अब यह है कि पीस के ऊपर है, अगर पीस आपका सीधा है, उसमें पानी नहीं भर रहा है, तो 2 बार भी आप उसको धो करके और डीएम उसमें जो अपना डाई गोल्ड वाला प्रोसेस उसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद भी 2 बार धोना है। तो वो वॉशिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो वो जो पानी है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो अल्ट्रा फिल्टर से फिर वो सही करना पड़ेगा। अब जिसके पास 2-4 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, उसमें अल्ट्रा फिल्टर आता है 55,000 का, 50,000 का, 45,000 का, तो वो पार्टी लेती नहीं है, इसलिए कि भाई चूँकि महंगा है, उतना वर्क किसी के पास होता नहीं है, तो वो छोटा सा काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी आइटम करें,
तो उसको देखें, उसके साथ तो किसी भी प्रोसेस का पानी, सपोज क्लीनिंग का, कॉपर का, निकल का, सिल्वर स्ट्राइक का, आगे नहीं जाना चाहिए। वो पूरी तरह वॉश होना चाहिए और उस पर हाथ से भी नहीं छूना है पीस को जब तक वो फाइनल पॉप ना हो, जब तक वो पूरा सूख ना जाए। क्योंकि कुछ लोग करते हैं, वो क्लीनिंग किया, हाथ से पकड़ के देख रहे हैं, फिर निकल किया, फिर हाथ से पकड़ के देख रहे हैं, तो वहाँ जो है फिंगर स्पॉट आ जाते हैं। तो वो फिर प्रोसेस जो है आगे उसमें जो है स्पॉट बनने की संभावना रहती है। तो ये सब प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि पीस ख़राब हो जाते हैं, हम करते हैं तो हमसे भी 1-2 पीस ख़राब हो जाते हैं कई बार। जैसे कहीं करंट पास नहीं हुआ पीस में, जैसे जो ज्वेलरी में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हल्की हल्की चेनें होती हैं जिसमें कुंडे लटके होते हैं नीचे। तो जिस चेन में करंट पास नहीं होगा उसमें गोल्ड नहीं आएगा। तो उसमें पीस को सही से बांधना होता है। एक्स्ट्रा कोई वायर बांध के ऊपर हम ले सकते हैं जिससे करंट डायरेक्ट उस पीस में पहुंच जाए। तो इसकी जो पीस की हैंगिंग है, जो हम कॉपर का वायर बांधते हैं, उससे जो हैंगिंग करते हैं वो हैंगिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल कर करके आता है। अब होता क्या है कि मैं हर पार्टी से जो प्लांट लगाती है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने 10, 20, 50 पीस अपने ले कहीं से मार्केट से, उनको ट्राई करें, उसके बाद मार्केट का माल पकड़े। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं कि आपने पैसा खर्च कर दिया तो पता लगा तुरंत ही वो एकदम इनकम शुरू कर देगा। आपको वो हमारे बताने के बाद भी आपको सीखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्लांट ना लगाएं क्या फ़ायदा, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब होता क्या, प्लांट लगा नहीं है, अभी हम पहुँचे नहीं है, पार्टी ने 4 पार्टियों का माल ले लिया, भले मेरा प्लांट कल को लग जाएगा, आप निकल जाएगा। तो वो पीस तो हम निकाल के देते हैं वहाँ, क्योंकि गुस्से में होते हैं, बाद में फिर वो माल फिर पकड़ लेता है, फिर करता है, वो ख़राब होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हर पार्टी से कि वो पहले पीस खुद के कहीं से ले, इकट्ठे करें। ये सब इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भारी ज़्यादा नहीं है, चेने ले ले, कुछ ले ले, तो वो करके देखे उसको। जब करके देखेगा तो उसको समस्या आएगी कि भाई इसमें ऐसा आया, हमें फ़ोन करे, या हम उस समय रहते हैं वो 10 तरह के आइटम खरीद कर रखें हमारे सामने जिनमें समस्या है, कि हम उसको बताएंगे कैसे करना है। कई जगह तो मैं जाता हूँ प्लांट लगाने, पीस ही नहीं होता है, बोले अभी तो कोई पीस ही नहीं है मेरे पास। अरे भाई, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, तो आप कम से कम, या 1 लाख खर्च कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 20,000 भी खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 10-5 पीस तो होने चाहिए जिनको करके आप देखोगे। हम भी जब तो दिखाएंगे जब पीस आपके पास होंगे। तो ऐसी समस्या मेरे साथ आई है, मैंने कई प्लांट लगाए हैं, तो मैं इसलिए मैं सभी को कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं है कि प्लांट हमसे ही लगवाएंगे, प्लांट और भी जगह से लगवाते हैं, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा गोल्ड में कहूँगा, एक बहुत छोटी छोटी मशीन, कंबाइन मशीन आती है, हम भी बनाते हैं, लोग हमसे भी परचेज करते हैं, बट हम पार्टी को बिल्कुल बता के देते हैं कि इसके अंदर आप सपोज 6 इंच गहरा टैंक होता है, मतलब वो कहते हैं 3 लीटर और 5 लीटर का टैंक उस मशीन में होता है, जो कंबाइन मशीन होती है, बड़ी सुंदर लगती है, बड़े उसके ग्राफिक्स वगैरह बने हुए होते हैं, बड़ा मीटर वीटर, डिजिटल टाइमर, वो सब बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे लगता है जैसे जापान से बन के आई है। ठीक है ना, हम भी बनाते हैं। अब उसका टैंक ही 6 लीटर का है, तो उसमें कोई बड़ा आइटम आप कैसे कर लेंगे? उसमें जो गले का चेन है वो कैसे कर लेंगे? लॉकेट कर सकते हो उसमें, और वो भी 2-2 पीस करके होंगे। ठीक है ना, उसमें 2 या 3 पीस ही लग सकते हैं, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं, 1 या 2 पीस हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। हालांकि जो हम मशीन बना के देते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है उस पर अगर 20 लीटर पानी भी लगा दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे की मशीन काफ़ी हैवी करके देते हैं। बट जो मार्केट में मशीन आ रही है उसमें तो आपको समझिएगा कि 6x6 का पीस है तो नहीं हो पाएगा, मतलब मशीन से नहीं हो पाएगा, टैंक में डूबने की तो बात ही छोड़िए। और हमारी मशीन ऐसी होती है कि टैंक आप चेंज कर दी थी, तो टैंक आप चेंज कर दी है, उसके बाद में बाल्टी रख ली थी, वो पीस वो हो जाएगा आपका, मतलब पीस डूबना चाहिए ठीक ठाक सही तरीके से। तो वो मशीन ख़रीदने से पहले आप देख लें आप कितना बड़ा आइटम करेंगे, उसी के हिसाब से टैंक डिसाइड करें। केमिकल उतना ही बनाया जाता है, उतना बड़ा टैंक बनाया जाता है कि पीस आपका आराम से डूब सके। पीस डूबने के बाद भी उसमें साइड में कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पेस पूरा मिलना चाहिए। कितना हम करंट दे सकते हैं, एनोड कितना लगाना है, कितना कैथोड लगाना है, कितना बड़ा पीस हो तो कितना एनोड लगाना है, तो ये सब डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। तो छोटा पीस तो वो मैं भी वीडियो देखता हूँ, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, मैं अभी प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊँगा, छोटी मशीन में बड़ी मशीन में, तो आपको वो मैं समझाऊँगा। तो उसमें क्या होता है कि छोटे आइटम हो सकते हैं, बड़ा आइटम नहीं हो सकते। फिर ये क्योंकि मैं 5 जगह प्लांट दे चुका हूँ बड़े, पहले उन्होंने छोटी मशीन खरीद ली कहीं से, फिर वो कामयाब नहीं हुई, उसके बाद फिर वो बड़े 20-20, 25-25 लीटर के टैंक उन्होंने मुझसे लिए, रेक्टिफायर दिया मैंने, तो वो मशीन उनकी ऐसी 100 पीस में रखी है। 4 केस मेरे पास ऐसे आए हैं, तो वो उसमें जितना पैसा खर्च हुआ उससे सस्ते में तो वो टैंक लग जाते हैं जो हम बताते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखें।
और इसमें कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है ये इस पर आप जो है कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और 11 बजे से शाम को 4 बजे तक आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो फ़ोन अगर आप कॉल करेंगे और फ़ोन नहीं भी उठा तो बाद में हम उसी सेम डे या उससे नेक्स्ट डे आपको जवाब देंगे, आपको फ़ोन हम कर लेंगे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब छोटी मशीन का जो मैं बात कर रहा था वो